साहब किरला रहमहुल्लाह PIA के मुलाजिम थे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, जिसको आजकल लोग बड़ी गालियाँ देते हैं। तो उस वक्त मामला अच्छा था। क़िबला नूरानी साहब से मुझे मिलने का बड़ा शौक़ था, इश्तियाक था। कायद इनक़िलाब, मुजाहिद ख़त्म नबूवत। आजकल तो गली में से जो भी दरवाज़ा खोलता है तो वो यही ऐलान करता है, वो कहता है मैं मुजाहिद ख़त्म नबूवत हूँ, मैं मुजाहिद ख़त्म नबूवत। हकीकी मुजाहिद ख़त्म नबूवत या तो मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी साहब थे, या तो कायद इनक़िलाब, इमाम इनक़िलाब, इमाम हुर्रियत, इमाम अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी साहब रहमहुल्लाह। और मैं उनके पड़ोस में कराची में हमारा गरीब खाना है। मैं आपकी ज़ियारत करने का बड़ा मुश्ताक था, तो मैंने वालिद साहब से अर्ज़ किया कि हज़रत साहब आते जाते हैं, आपको फ़्लाइटों का पता होता है, तो आप कभी वो आए तो मुझे भी ज़ियारत करवाइएगा। एक तो हज़रत साहब से मैंने उस वक्त जैसे अंदर लाउंज के अंदर मुलाकात हुई, वालिद साहब ने मुलाकात करवाई, तो मैंने कहा हज़रत मुझे कोई नसीहत करें। तो आपने फरमाया कि फ़कीर की आदत नहीं है लिख कर नसीहत कर, बोल कर नसीहत करने की, मैं लिख कर नसीहत करता, तो कलम लाओ। तो मेरे पास इत्तेफाकन कापी तो थी, एक नोटबुक थी, कलम नहीं था। तो आपने फरमाया कि क्या करते हो बरखुरदार, क्या करते हो? मैंने कहा कि मैं तालिब इल्म हूं। फरमाया तालिब इल्म और उसके पास कलम ना हो। तो वो उस दिन के बाद से आज तक ये मेरी आदत है, आप ये देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कलम लगा हुआ होता है। वो ऐसी शर्मिंदगी हुई, जैसे हज़रत साहब बाहर निकले तो अब हम भी साथ थे, चूँकि वालिद साहब एक अच्छे ओहदे पर थे, तो उन्होंने हाथ पकड़ के साथ बाहर ले आए। तो उस वक्त ये अखबारी रिपोर्टर वगैरह आए हुए थे। तो क़िबला नूरानी साहब रहमहुल्लाह से उन्होंने कहा कि हज़रत साहब आपकी तस्वीरें खींचती हैं और तस्वीरें छपती भी हैं अखबारों में, ये थोड़ी आवाज़ खोल देना तेरी मेहरबानी होगी। बोले भाई मुफ्ती साहब इतना जोर लगा रहे थे, मुझे जोर न लगाना पड़े। ये साउंड का फायदा क्या होता है कि जोर न लगाना पड़े। मुफ्ती साहब इतना जोर लगा रहे थे, मैं तो हैरान था। तो बहरहाल अच्छा, मुफ्ती साहब के जोर लगाने के बावजूद भी ये साउंड जो है वो, ये बेचारा जोर नहीं लगा रहा था, सारा जोर मुफ्ती साहब ही लगा रहे थे। थोड़ा बहुत पुत्र और थोड़ा जा चांजा कर, चांजा समझ गए, चांजा कहते हैं उच्चा कर थोड़ा। हाँ, तो नूरानी साहब से सवाल हुआ कि आपकी तस्वीरें खिंचती भी हैं, छपती भी हैं, आप क्या फरमाते हैं? तो आपने फरमाया हराम है। मैं दूसरे दर्जे का तालिब इल्म था, गालिबन मुझे अगलबन याद है। वीज़ा के कुछ इब्तिदाई असबाब पढ़ रहे थे, माओ समाई व माओ नारी, कैसे है किसी के बारे याद? माउल बहरी व माउल बिहरी, कैसे क्या है बात? तो हम कुछ इब्तिदाई असबाब पढ़ रहे थे नूरुल इज़ा के, मैं बड़ा हैरान हुआ। तो अब अगला सवाल किया अखबारी रिपोर्टर ने, तो कहा क्या आपको इसका गुनाह नहीं होगा? आपने फरमाया मेरे खिंचवाने से हराम काम जायज तो नहीं हो जाएगा, ये हराम काम है, हराम ही रहेगा। बाकी अगली जो बात है, तो आपने फरमाया कि ये जब हराम है तो गुनाह भी है। तो मुझे वो सारा मंजरनामा याद आ गया। ये मस्जिद के अंदर तस्वीर लगी थी। कोशिश फरमाया करें, एक आजिज़ाना गुजारिश है, आप उलमा हैं, मेरे सर का ताज है, मैं बड़ा आजिज़ सा मिस्कीन सा आदमी बुनियादी तौर पर। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैदिहिल मबसूत दुरर वल गरर व बिहिल हिदायत व मिनहुल बिदायत व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ायत व अलल इनायत व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़म लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई व अहमदल किराम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम
व सुल्तानिहिल क़दीमी मिनल ख़बीथिल मुख़ब्बतिर रईसिल लईनिश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हम्द है उस रब को जिसने अपने प्यारे महबूब को पैदा किया और दुरूद हो उस नबी पर जिसने खुद खुदा को ज़ाहिर किया। हम्द है उस रब को जो रब्बुल आलमीन है और दुरूद हो उस नबी पर रहमतन लिल आलमीन है। हम्द है उस रब को जिसने हमें इंसान किया और दुरूद हो उस नबी पर जिसने हमें मुसलमान किया। पंजाब की सरजमीन इतनी ठंडी नहीं है, अभी भी इस जगह पर मैं तकरीबन सारा पाकिस्तान घूम के आ रहा हूं, इस जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन आपके मिजाज के अंदर गर्मी नजर नहीं आ रही। हैरत की बात है कि हुसैन के खादिम का नाम आया, जिसे खादिम हुसैन कहा जाता है, कि सुन्नी तड़प भड़क कर दिखाए। तो जब खादिम हुसैन के इमाम का नाम आए, जिसे इमाम हुसैन कहते हैं, अली भी साहब, अभी भी आप लोग सारे जागे नहीं हो। ये कोई लबैक का जो नारा है ना, मैं करूंगा। सैयदों ने जब भी ड्यूटी निभाई है पूरी निभाई है। आपको अगर शक है किसी जगह पर तो 61 डिग्री के बाद से देख लो, जब भी दीन के लिए इकामत लाजिम हुई है तो सैयद ही खड़े हुए। तो ये कोई लबैक का नारा कोई मेरा कोई आपका या किसी मौलवी के घर का खड़ा हुआ नारा नहीं है। ये लबैक का नारा सहाबा किराम का नारा है। ये लबैक का नारा सिद्दीक़ अकबर का नारा है। ये लबैक का नारा उमर फारूक का नारा है। ये लबैक का नारा उस्मान गनी का नारा है। ये लबैक का नारा मौला अली का नारा है। और ये लबैक का नारा अल्लाह के हर वली का नारा है। मेरे पे ਤੁਹਾਡਾ कोई कार का नारा तो नहीं ना इन्नी कंजूसी करोगे तो इन्नी कंजूसी नहीं करनी। मेरे नाम मिल के नारा लाओ, लब्बैक 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 या रसूल। हमद है उस रब को जिसे कायनात का एक एक दर्रा याद करता है और दुरूद हो उस नबी पर जिसे खुद खुदा याद करता है। अब आ जाइए आज के दिन की मुनासिबत से कुछ गुफ्तगू अर्ज करूंगा। सबसे पहले ये जितने उलमाए किराम मशाइख इमाम यहाँ पर तशरीफ फरमाए, मैं सबके नामों से वाकिफ नहीं, सिर्फ किबला मुफ्ती अली असगर नूरी साहब अल्लाह ताला की पूरी हयाती आपके नामे नामी इसमें ग्रामी से मैं वाकिफ हूं। अल्लामा अहमद रज़वी साहब अल्लाह ताला की पूरी हयाती, जिनके ज़ेर इंतज़ाम और इंसिराफ इस महफिल का इनेकाद किया गया है,
और मेरे हर दिल अजीज, मेरे मोहसिन और मुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाले। और सच्ची बात यह है कि दिल को दिल से राह होती है, जब दिल मिल जाए तो फिर असल चाह होती है। तो मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ दिली तौर पर इनसे, इनके ख़ानदान से, इनके बच्चों से और इनके क़िबला वालिद मरहूम से। हर सुन्नी मोहब्बत करता है इनके वालिद साहब से, चाहे वो जड़ा वाला का हो, चाहे वो किसी भी वाला का हो। क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना एहसान मुस्तफ़ा किलानी नक्शबंदी मुजद्दिदी साहब, आपके बरादर असगर क़िबला अल्लामा अहमद रज़ा मदनी बगदादी साहब, ये शदीद अलील भी है। ये अभी गाड़ी से उतर नहीं पा रहे थे, इनको फालिज का अटैक हुआ। ये जो बैठा हुआ है ये नौजवान है, इसको देख लो, इनको फालिज का अटैक हुआ है। और ये जब आए तो आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुफ्ती साहब, मैं उस वक्त इनके सामने रोया नहीं, लेकिन अब मुझे वाकईतन रोना आ रहा है। मैं सोचने लगा, मैंने इनको कहा कि अहमद भाई आप आराम करें, आपको फालिज का अटैक हुआ है। ये कहने लगे कि साथ साथ मेरी गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि आप आले रसूल हैं, सरकार के घर के फर्द हैं और आप इतने दूर से आए, मैं आपका इस्तेक़बाल करने के लिए ना हो। तो मैंने इनको कहा आप तकलीफ सुनने के लिए ना आए, आप वहीं पर आराम करें, ऐसे लगा हुआ है यहाँ आप। अभी ये गाड़ी से बड़ी मुश्किल से उतरे, इनको राइट साइड पे फालिज हुआ है। अब आप ये देखें कि जो लोग ये कहते हैं कि अहले सुन्नत के यहाँ अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, अहले सुन्नत के यहाँ अहले बैत के नाम पर जज्बात का इजहार नहीं है, अहले सुन्नत के यहाँ, आज मैं तकरीरी अंदाज से हटके कुछ आपसे मोहब्बत की और इश्क की बातें करूंगा। अहले सुन्नत के यहाँ अहले बैत अतहार से वो एक जज्बाती जो रिश्ता है वो नहीं है। मैं अक्सर ज़करों को कहता हूँ कि तुम्हारा सिर्फ जज्बाती रिश्ता है, हमारा अहले बैत के साथ जज्बाती रिश्ता भी है और ईमानी और ईकानी रिश्ता भी है। हमारा ईमान अहले बैत अतहार है, हमारा ईकान अहले बैत अतहार है। हम अपने ईमान को ज़ीनत बख्शते हैं इमाम हुसैन का नाम लेकर, हम अपने ईमान को ज़ीनत बख्शते हैं इमाम हसन नजफाल सरकार का नाम लेकर, हम अपने ईमान को ज़ीनत बख्शते हैं इमाम मौला कायनात मौला अली का नाम लेकर, हम अपने ईमान को ज़ीनत बख्शते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार नजफाल का नाम लेकर, हम अपने ईमान को ज़ीनत बख्शते हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर का नाम लेकर, इमाम जाफर सादिक का नाम लेकर, इमाम मूसा काज़िम का नाम लेकर, इमाम अली रज़ा का नाम लेकर, इमाम मोहम्मद तकी का नाम लेकर, इमाम अली नकी का नाम लेकर, इमाम हसन अस्करी का नाम लेकर, इमाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महमूद सुबानी का नाम लेकर। बल्कि अगर हमसे हमारा अकीदा और हमारा नजरिया और हमारा जो ईकानी और ईमानी रिश्ता है वो पूछो तो हम अपने ईमान को ज़ीनत बख्शते हैं सैयदा के बच्चों के घर का नाम लेकर, चाहे वो 14वीं सदी का सैयदा के घर का बच्चा हो। एक ज़करोटा था, ज़करोटा समझते हो, वो किसी टीवी चैनल पर हमारे साथ उसका कोई आमना सामना हुआ, ऑफ है, तो वो कहने लगा कि जी आप भी मोहब्बत पे आले बैत का दावा करते हैं। तो मैं कहा ज़करोटा साहब असी दावा न करने, असी करने नहीं समझा बात। मैं कह कि असा दावा नहीं करने, असा आले बैत नाल मोहब्बत करने। बोला वो कैसे? मैंने कहा तुम ये बता ज़करोटा साहब, तू ये बता कि तेरे यहाँ किस किस को इमाम कहता है? उसने अइम्मा इस्ना अशर के नाम गिने। बोला जी मौला अली इमाम है, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद महदी। ये नाम मैं बार बार क्यों ले रहा हूँ कि मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरी कब्र ठंडी हो जाए। सरकार आला हज़रत ने लिखा क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान का, क्या बात रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा रज़ा। आला हज़रत ये इनके नाम लिख के एक जगह के कैसे आकाओं का बंदा रज़ा, बोल डाले मेरी सरकारों
क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कभी जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैंने कहा जकरोटा साहब बस खत्म। मैंने कहा हमारा तू सिर्फ दावा करता है तो हम करते हैं, हम सिर्फ दावा करने वाले नहीं है। बोला वो कैसे? मैंने कहा बस तेरे यहाँ यहीं तक इमामत महदूद है, हमारे यहाँ सैयदा के घर का 6 माह का अली असगर भी हमारा इमाम है, इमाम है हमारा, अल्लाह की कसम वो इमाम है हमारा। वो हमारी जानों का मालिक है, वो हमारे बच्चों का मालिक है, वो हमारे माँ बाप का मालिक है, वो हमारी दौलत का मालिक है, वो हमारे सब कुछ का मालिक है। सैयदा के घर का अगर एक दिन का भी बच्चा है तो हमारे इमाम का फतवा यह है कि उसकी ताजीम फर्ज है। भाई आला हज़रत ने जो फतवा दिया है फतावा शरीफ के अंदर 22वीं जिल्द में सफा नंबर 422 पर, जो सफा नंबर 421 420 पर एक आला हज़रत से सवाल होता है, जरा जहनों को हाजिर रखना। आला हज़रत से सवाल होता है कि पटना के कोई जमींदार खान साहब थे, उन्होंने सरकार आला हज़रत से सवाल किया। उन्होंने कहा 2 बातें, 3 सवाल किए, उनमें से 2 हमारे इस मौजू से मुताल्लिक। एक सवाल तो उन्होंने ये किया कि ये बताइए कि सादात यानी आले बैत के जो अफराद, ये जो सैयद है, इनकी ताजीम का फिक्री दर्जा क्या है? फिक्री दर्जा समझते हैं? फिक्री दर्जे से मुराद उलमा को हटाकर आपको समझा रहा हूं, उनको सबक सुना रहा हूं। फिक्र के अंदर मसाइल के दर्जे, फर्ज होता है, वाजिब होता है, फिर उसके बाद सुन्नत होता है, फिर मुस्ताहब होता है, फिर खिलाफ औला। इसका फिक्री दर्जा क्या है ताजीम सादात का? एक सवाल ये हुआ अदालत से, और एक सवाल ये हुआ अदालत से कि ये बताइए कि अगर कोई आदमी अहले बैत से, सादात से मोहब्बत करता है, उसकी ये मोहब्बत क्या उसको कोई इनाम दे, उसका सिला मिलेगा? आला हज़रत से पूछा क्या उसका सिला उसको मिलेगा? ये झूठ है। लोग झूठ कहते हैं कि अहमद रजा मुहिब्बे सादात नहीं थे। ये लोग झूठ कहते हैं कि सरकार आला हज़रत इमाम हसन नजबात सरकार या इमाम हुसैन नजबात सरकार की मोहब्बत का दर्स भी देते थे। आप देखो, अगर देखो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नाम सुना? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सरकार आला हज़रत के बड़े साहबजादे मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, छोटे साहबजादे मौलाना मुस्तफ़ा। आपके पास एक आदमी आया, आपको एक मुरीद तबड़ा चल्ला समझ लेते, सच्ची मोहब्बत करता था आपसे। वो गलियों में, पथारों में, चौकों में ऐलान करता, मेरे मुर्शिद पाक मुफ्ती आजम हिंद, मेरे मुर्शिद पाक मुफ्ती आजम हिंद। और मुफ्ती आजम सरकार इनमें सोने सा उन्होंने तक के बंदा कहना सी गुलाम मोहम्मद इन्ना सोना थे, मोहम्मद किन्ना सोना इनमें सोने, और सरकार आला भी इनमें सोने से। किसी ने ताज शरिया को देखा है? मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब आपको देखा है? इनसे ज्यादा सोए थे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। तो वो जगह जगह जाके ऐलान करते थे कि मेरे मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद, मेरे मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद। तो एक कोई इस तरह का जगरोटा उनके उस मुरीद को टकरा, उसने पकड़ लिया, कहा चल मुझे अपने मुर्शिद के पास लेके गए। तो उसने जाते ही सलाम दुआ की तो पूछा नबी पाक की कितनी बेटियां थी? सरकार मुफ्ती आजम हिंद उठे, अंदर गए कमरे में, थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाए, आपके आज़ाए वुज़ू से पानी टपक रहा था, पानी टपक रहा था। मेरे बच्चों ये आम बातें नहीं है। आप आए, बैठे, तो जानो होकर बैठे, हाथ बांधे, जैसे नमाज पढ़ने वाला बैठकर नमाज पढ़ता है तो कयाम की हालत में वो जैसे बैठा होता है,
दोनों हाथ बांधे, सर झुकाया, पलकें झुकाई और कहा कि पहले तो अपनी लैंग्वेज ठीक करें। सात जातियां आम लोगों की होती है, ये रसूल जातियां हैं। आज जिसका दिल करता है वो कवाली लगा के बैठ जाता है, अली के साथ गुजारा बिचारा, अली के साथ गुजारा। वो तुम्हें शर्म नहीं आती खुदा के बंदो? डूब के नहीं मरते इससे पहले ये तुम क्या करें कि कोई आदमी खड़ा होकर ऐलान करे तेरी मां के साथ है, तेरे बाप के साथ है। वो बात तेरी बेटी के साथ है, तेरे दामाद की शादी, ये वो बात है। अब वो बने हुए जी असी कलंदरिया, असी पंजतनिया, असी मोलाइया, हमारे का दूर फिटे में ऐसी कलंदरियत, ऐसी मोलाइयत पर कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तख्ता मश्क बनाने के लिए और ये बात करने के लिए कोई और खानदान नहीं मिला था? तुम्हें उस खानदान के लोग मिले कि जिस खानदान के लोगों के अंदर उनकी बच्चियों के आंचल भी कभी चांद सितारों ने नहीं देखे। एक ईरानी जगरोटा था, बातें आपको समझ आ रही है? आज मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूं। एक ईरानी जगरोटा था, इंटरनेट पर उससे हमारी हेलो आए, उसको हम सलाम का तो नहीं कह सकते, वो सलाम देता था, मैं उसको कहता था हाय हेलो। वो अक्सर कहता था मैं सलाम भेजता हूं, तो मैं उसको लिखता था भाई सलाम का जवाब देना, तेरे सलाम का जवाब देना मेरे ऊपर वाजिब नहीं। उसने एक दफा हमें लिखकर भेजा उसी पर, ये मैसेंजर पर, कहने लगा कि सईदा पाक के रोजे का दरवाजा खुल रहा है, हमारा एक वक्त जा रहा है, आप अपने पासपोर्ट की तस्वीर भेज दीजिए तो आपका भी जो है वो वीजा पाकिस्तान से लगवाएंगे, आप भी आ जाए। अभी खरीदते बंदो, बहुत सारे खरीदे गए, चिट्टे काले पीर बहुत सारे खरीदे गए, और आपने साथ देखा होगा, गौर किया होगा, आपको ये ज्यादा चहलते नजर नहीं आई, जकरोटों की ज्यादा चहलते नजर क्यों नहीं आई? क्योंकि इसराइल के साथ मामला चल रहा था, उत्थों पैसे आए नहीं। समझ लो बात को, ढकी छुपी बात कर, उत्थों माल आया नहीं, उत्थों आना सी तो फिर काम आगे बढ़ना सी, आया नहीं तो काम बढ़े नहीं। हमारे अंदर भी कुछ जकरोटे जिन्होंने दाढ़ी हमारी तरह रखी, पगड़ियां हमारी तरह बांधी है, वो जकरोटे, वो भी आपको इंटरनेट पर इतने नजर नहीं आएंगे इस साल। ऐसा नहीं सोचने वाली बात, सोचने वाली बात, वो इस साल नजर नहीं है। एक हमारे अंदर जकरोटा है, मैं उसके घर लाहौर पहुंचा, मैं उसका बंगला देखकर परेशान हूं, मैं उसका बंगला देखकर मेरे बच्चों परेशान हूं। वो गाड़ी उसके घर में खड़ी, हैवी बाइक नहीं होती, वो 3.5, 4, 5 लाख वो उसके घर में खड़ी, मोटा आदमी। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने कहा जी ये कहां से है? मेरा जी बस ये गर्म हो गया। अब हम तो समझते हैं कि ये गर्म कैसे, टट्टू आदमी पे कौन गर्म करेगा? ऐसे टट्टू पे कौन गर्म करेगा जिसको अभी इबारत भी सीधी नहीं पढ़ना आती? उसको गर्म कहां से होता है? उसको गर्म साहबा पर भोंकने से होता है। दोबारा जो बात मैं कर रहा था आपसे, तो वो जकरोटा मुझे कहने लगा कि जी आप भी आ जाए। मैंने कहा यार किसकी बात कर रहे हैं? बोला सईदा खातून जन्नत की बात कर रहा हूं। मैंने फिर कहा किसकी बात कर रहा? कहा उम्मुल हसनैन की बात कर। मैंने फिर लिखा किसकी बात कर? कहा ज़ौजाए अली मुर्तजा की बात कर। मैंने कहा उनके रोजे का दरवाजा खुलेगा और तुम सारे जकरोटे ऊपर जाके खड़े हो गए। फिर कहते हैं कि सुन्नी जो है आले बैत की मोहब्बत नहीं सिखाती।
मैंने कहा तुम सारे जगरोटे पर जाके खड़े हो गए। और मैंने कहा बात सुन जगरोटा साहब, तू पढ़ है, तेरी गलत फहमी है। बोले वो कैसे? मैंने कहा हम इश्क के उस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। लोग ये कहते हैं इश्क नाम के होते थे एक बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से। ना ना ना, कहते होते थे नहीं, होते हैं और होते रहेंगे। इश्क नाम के एक नहीं, सुन्नियों में बहुत सारे बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से। बोला क्या मतलब शाह साहब? मैंने कहा नालायक आदमी, जरा ये तो सोच, सैयदा पाक जिनकी मुबारक चादर के जो एक जो पन्नू का जो एक तार, मैंने कहा वो जो मट्टी के वो जो जर्रे, वो जो सैयदा पाक के मुबारक मजार के ऊपर पड़े, जरा सोच तो सही यार, सोच तो सही, अपनी अकल को हाथ में मार कि इन मट्टी के जर्रों के नीचे कौन आराम कर रहा है। सोच तो सही यार कि इन मट्टी के जर्रों के नीचे कौन आराम कर रहा है। तो तू ऊपर जाकर खड़ा होगा, वो जो मट्टी के जर्रे में जो सैयदा के मज़ारे अक़दस के ऊपर आए हैं, उन मट्टी के जर्रों का भी चाल सूरज सितारों से करता है। बोला ये कहां लिखा है? मैंने कहा ये यहां लिखा है। मैंने कहा कोई बात किताब की होती है, कोई बात जनाब की होती है। मैंने कहा अगली बात भी सुनता जा, अगली बात भी सुनता जा। वो जो रास्ता सैयदा पाक के मज़ार को जा रहा है, उस रास्ते में भी जितनी मट्टी आती है, उस रास्ते से भी चांद सूरज सितारे ऐसे ऐसे आंखों को ऐसे यूं पर्दा रख के गुजरते हैं, यूं इस तरीके यूं कर। मैंने कहा हम तो उस कबीले के लोग हैं, तू कह रहा है कि उठे जाके खड़े हो। मैं जाता हूं बगदाद शरीफ, अक्सर बगदाद शरीफ मेरा जाना होता है, तो वहां पर सैयदादियों के मज़ारात, मैंने देखा वो जबरोटे सारे दौड़ अंदर घुस रहे। हमारे भी कुछ लोग हमने देखा वो दौड़ अंदर जा रहे। ये किसका मज़ार है? ये हज़रत अब्बास की बहन का। ये किसका मज़ार है? ये नबी पाक की चची का मज़ार है। ये किसका मज़ार है? ये नबी पाक की फूफी ज़ात बहन का मज़ार है। ये किसका मज़ार है? ये हज़रत इमाम हुसैन की फलाह बहन का, उनकी फलाह हमशीरा का मज़ार है, उनकी फलाह अल्लाह की बहन का मज़ार, फलाह अखियाबी बहन का मज़ार है। अब वहां पर दूर से खड़े होकर नजरों को झुकाकर खुदा की कसम लाओ कुरान सर पर रखने के लिए तैयार, दूर खड़े होकर नजरों को झुकाकर, आंखों को झुकाकर, सर को झुकाकर, हाथों को बांध और दूर से ऐसी रिवाज करते हैं कि सैयदा तू नबी के घर की बेटी है, हम इस काबिल नहीं है कि तेरा सामना करें, अगर चाहे तू मजार के अंदर मौजूद है, लेकिन हम इस काबिल नहीं है कि तुम्हारा सामना करें। बस कल रोज़े क़यामत अपने नाना जान से हमारी शफाअत करवा देना बस। अब फिर हमसे कहते हैं कि तुम्हारे आंखों तू 10 सीढ़ियां बिल्डर पे चढ़ के, तू झूठियां रिवायतें पढ़ के, मौजू मन गलत गला करके लोगों को रुला सकना है। आले बैत की सच्ची मोहब्बत नहीं पा सकना। आले बैत की सच्ची मोहब्बत अगर तुझे कहीं से मिलेगी तो वो अहमद रजा खान के मानने वालों से मिलेगी। अब वो कुछ ऐसे जकरोटे भी है रत्ती दाढ़ी वाले, कहते जड़े जम्मे ही पहले ने, कुछ ऐसे जकरोटे भी हैं, वो भी जकरोटे ही। हमने नहीं आपको खुली बात करा, ये दिल बड़ा जला हुआ मेरे बच्चों, बड़ा जला हुआ ये दिल। आप जब मेरी उम्र के इस हिस्से को पहुंचोगे ना और उन सारी चीजों को देखोगे, ये बड़ी मुश्किल कठिन राह है। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। चलते चलते थक के पूछा दिल के पाँव के छालों, बस्ती कितनी दूर बना ली है दिल में रहने वाला। तो सरकार आलम से सवाल है जो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, सवाल है ये बताइए कि सादात की ताजीम का फिक्री दर्जा क्या है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है?
खिलाफ औला है, मुबाह है, क्या है? तो आला हज़रत का कलम चला, आपने आयत करीमा लिखी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये आयत लिखते ही आपने लिखा कि सादात की ताजीम फर्ज है, सादात की मोहब्बत फर्ज है और सादात की तौहीन हराम है। अब साहिब का दूसरा सवाल ये था, इधर सुनिएगा मेरे बच्चों, दूसरा सवाल ये था, अब यहाँ पे उन लोगों को भी थोड़ा सा दरसे बरत हासिल करना चाहिए। छोटे छोटे 1.5 इंची के मौलवी होते हैं, हाँ, जिनको अरबी तो बड़ी चीजें फारसी भी नहीं पढ़ना, उनको अगर हम अपने सामने बैठाए बोले करीमा पढ़, करीमा बख्शाए बरहान माँ के हस्त मसीरे कमंदे हवा नदारे में फरियाद रस तू ही आसियारा फता बख्श बस। अब वो बड़े अरसे की बात है, मौलवी साहब यहाँ पर एक लतीफ बात सुना दूं, लतीफा नहीं, लतीफ बात, फतावा नमकीन की मैंने पढ़ा है, उसका अंदाज, उसके अंदर लिखी अरबी है लेकिन वो रस्मुल खत फारसी है। किताब एक मौलवी साहब हमसे बैठ गए किसी मस्जिद के अंदर, तो मैंने उनको कहा यार कि मसला जो है ना फतावा नमकीनी में लिखा हूँ, कहने लगा मैं सारा पढ़ा है। मैंने कहा मुश्किल, उनकी मतलब मौलवी साहब कह रहे हैं कि मैंने सारा पढ़ा है। मैंने कहा अभी तक हमने अभी तक अभी जब जहां बैठा हूं हमने अभी तक सारा नहीं पढ़ा होता, मैंने सारा पढ़ा है। मैंने वहां फतावा नमकीनी रखा हुआ था, उसकी एक मैंने जिद रखी थी सामने, वो इत्तेफाकन जैसे कोई किताबुल क़ज़ा आई, किताबुल क़ज़ा आई, तो किताबुल क़ज़ा में एक मसला है, तो वो मसला ये था कि अगर कोई काजी के यहाँ किसी की बीवी के बारे में ये दावा कर दे कि ये मेरी बीवी है, अब वो लिखा था कि ई समय मन अस। अब मैंने कहा जी पढ़ो, कह रहे ऐ न सन मन अस्ता, इस बात को समझे हो, ई जने मनस को पढ़ रहे ऐ न सन मन अस्ता। मैं कहा ठीक है यार, तू यूसुफ ही ठीक से, हाँ, काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह मसाइल बयान कर रहे थे ना कहीं पे बैठे हुए, तो वो एक बाबा जी बैठे हुए थे, बड़ी मारी हुई थी, लुंगी शुंगी मारी थी, सब लोग मसले पूछ रहे थे आपसे, तो उन्होंने कोई मसला नहीं पूछा, तो काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने पूछा कि तेरा नाम की है, तो कहने लगा यूसुफ। ये मैं आपको फर्जी बात सुना, बात को छोड़ दी, कहने लगा यूसुफ, कहा अच्छा ठीक है, तू मसला नहीं पूछते बेहतर। अब वो सरकारें, अब मसला ये है कि वो छोटे छोटे 1.5 इंच की बलवाड़ियां होती है, वो हमें आके दिखाते हैं, शाह साहब ने आज ये कह दिया, शाह साहब ने आज ये कह दिया। और भाई शाह साहब जो बात करते हैं वो अपने जोर पे नहीं करते, कहते पंजाबी कहते हैं ना मंच किले के जोर पे नचती है। नहीं समझ आई बात, समझ आई कि नहीं आई? मंच जी है वो किले के जोर पे नचती है, तो उनको मौलवी साहिबान को मैं यही अर्ज करता हूं कि मौलवी साहब पीछे गला ना करे करो, सामने आओ, सामने बैठो, हाँ सलाह आप याराने मुक्तदा के लिए। तो सरकार आला से दूसरा सवाल ये हुआ कि अगर कोई आले बैत से मोहब्बत करता है, सादात से मोहब्बत करता है, उसको क्या मिलेगा, क्या नाम मिलेगा? आप सारे यहाँ बैठे हो, किसके नाम पे बैठे? मुफ्ती साहब आपने कोई पैसे देने की बात की, अल्लाह साहब आपने कोई इनको पैसे देने की बात? हाँ, हमारे जलसों में किराए पे तो लोग नहीं बुलाए जाते, हाँ, यहाँ पर किराए के लोग तो नहीं आते, यहाँ पर पराए लोग भी नहीं आते, हाँ, ना यहाँ किराए वाले आते हैं ना यहाँ पराए आते हैं, यहाँ वही आते हैं जो अहमद रजा खान के मानने वाले होते हैं। अब वो जकरोटा जो लाल दाढ़ी वाला कहते जो जम्मे ही पहले बड़ा जी हमें अलग समझ नहीं आते, उन्होंने इतने ये लिख दिया तो इतने ये लिख दिया, तो यहाँ बड़ा सख्त बोले। मैंने कहा जकरोटा साहब, ये जितना टाइम तू दाढ़ी लाल करने में लगाता है ना, इतने टाइम में तू अगर फतावा शरीफ का एक सफर रोज पढ़ लेगा
तो तू ये ना कहे कि इतने ए लिख देता तो इतने लिख देता। बोला क्या मतलब शाह साहब? मैंने कहा आला हज़रत को समझने के लिए जड़ा होना जरूरी है, खुसरा नहीं समझना। खुसरे को अगर समझ लिया, और हमारी मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह खुसरा कोई नहीं होता, सब मर्द होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने जिससे लगाई है उसे खादिम हुसैन कहते हैं, हमने जिससे लगाई है उसे खालिद रब्बानी में शेख अहमद रब्बी कहते हैं, हमने जिससे लगाई है उसे इमाम अहमद रजा था मुहद्दिस बरेलवी कहते हैं। हम कोई लावारिस को नहीं लेना यार, बाद लोग समझते लावारिस, बाद लोग कहते हैं कि जी शाजी लावारिस कर देंगे कुछ तो कौन इसको पूछेगा। हम उसको ये कहते हैं 500 पाले की पोस्ट बनाई है साड़ी। मेरे दादा जान मुझे कहते थे बेटा, मैं अक्सर उनको कहता था दादा जान बड़ी सख्त ड्यूटी लगा रहे, तो आप बड़ा जबरदस्त जुमला कहते थे पुत्र तेरे पीछे 500 बाबा बैठे। दोबारा नाना से सवाल हुआ, ये बताए इनको क्या मिलेगा जो आले बैत से मोहब्बत करते हो, हुसैन करते हैं, हसन हसन करते हैं, सजदा पाक का नाम लेते हैं, आंखें झुक जाती है, निगाहें झुक जाती है, सर झुक जाते हैं, हाथ मांग लेते हैं, नबी पाक के घर के किसी फर्द का नाम लेते, शोहरा करबला क्या मिलेगा इनको? तो सरकार आवाज़ ने फरमाया जानते हो क़यामत का दिन होगा और रब की तरफ से इन पर इनाम और इकराम की बारिशें हो रही होगी। एक हदीस नकल किया, बेहती से मौला कायनात मर्जी करते रिवायत करता है कि मौला कायनात फरमाते कि मौला ने फरमाया कि हमारी हालत ने तो यहां तक का ना हो आज कुछ मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ कुछ खुशी देख के मुस्कुराए क्यों? और दूसरी जगह का जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। मेरे इमाम के अल्फाज को समझो कि एक आदमी जान पर था, बिल्कुल पर लबे जा, उसकी जान लबों पे आई, लबों पे उसकी जान आई। इमाम इब्न उम्माम ने फतहुल कदीर के अंदर एक रिवायत नकल की है, सुनन कुबरा के अंदर भी मौजूद है, दीगर कुतुब के अंदर भी इस वक्त मुझे मुस्ताज़र नहीं है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास वो तकिया था, जिस तकिए पर सरकार अपना सर अक़दस रखते थे। तो 4 डॉक्टर तबीब उस वक्त के जिसको जवाब दे देते थे ना, सुनना, उसको जवाब दे देते थे ये लाजवाब है, ले जाओ, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाद उनके आस्ताने से। जिसको डॉक्टर जवाब दे देते थे, हुक्मा जवाब दे देते थे भाई ना जवाब है, तो उसको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास लाते थे। तो आप सरकार क्या करते थे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आप क्या करते थे कि उस तकिए के ऊपर अगर देखो बेटा अभी सुनो बातें, जिसमें उठना उठ जाए, अब नहीं उठना, कोई उठना बेटा उठना तो जाना जिसमें जाए। तो आप सरकार क्या करते, सरकार उमर बिन अब्दुल अजीज वो तकिया लेकर आते थे और उनको कहते थे कि लोगों को पता होता था तरीका क्या है, वो अपने साथ एक बर्तन परात वगैरह लेके आते थे या कोई बोतल लेकर आते थे। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उस तकिए के ऊपर पानी डालते थे और वो पानी छलक कर नीचे उस बर्तन में आता था। रावी कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से कई बार, एक बार नहीं मुतअद्दिद बार देखा कि जैसे ही वो पानी उसके हलक से नीचे नहीं उसकी जबान पे रखते थे उसकी जान में जाना जाता। ने सही कहा ना कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हाँ जी, वो देखो ना कि जिनके तलवों का धोवन है आवे हयात है वो जाने मसीहा हमारे नहीं सबसे औला वाला। ये अभी मुफ्ती साहब पढ़ रहे थे। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं कि अब वो मौला अली ने फरमाया कि अज़्ज़िमू मवद्दतना, हमारी मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। ताकि कयामत के दिन अगर चाहते हो
कि सोना अखा भर के तके तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आपके मकतूबात अगर सही इस्नाद है, लेकिन वहां पर एक बात मैंने पढ़ी, मैं बड़ा हैरान हूं। आप इरशाद फरमाया करते थे कि कयामत के दिन चलते चलते ऐसे जाते जाते सरकार जाते जाते ऐसे किसी को जा रहे, आपकी आदत मुबारक है कि आप निगाहें झुका के चलते, नबी पाक की आदत मुबारक। तो कहा जाते जाते नबी पाक किसी को ऐसे ही देख के आगे निकल जाएंगे ना, तो अल्लाह के फरिश्ते उसका हिसाब भी नहीं करेंगे। ये कहना तो दूर की बात है कि ये साडा नहीं, जिसको ये कहते हैं कि साडा है, ये साडा बंदा है, ये साडा आदमी है, ये साडा गुलाम है, वो तो क्या है, उसका तो बेड़ा पार ही था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सरकार जो है फवाइदुल फ़वाइद शरीफ के अंदर आप फरमाते हैं कि अब मैं इश्क उस मंजिल पर कि क़यामत के दिन सरकार की दायरे निगाह के अंदर, दायरे निगाह किसको कहते हैं, जैसे मैं किबला कारी साहब को या अल्लामा साहब जो भी इनको देख रहा हूँ, तो ये भी मुझे नजर आ रहे हैं, ये आमर मदनी साहब भी हल्के से मेरे दायरे निगाह के अंदर आ रहे हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा इस बात। तो कहा कि चलते चलते सरकार के दायरे निगाह में जो आएंगे वो भी सारे बख्शेंगे। सच्ची बोलना सुनी, सुभान अल्लाह, वो भी सारे बख्शेंगे। अब मैंने जब ये पढ़ा ना तो मेरे जहन में एक बात आई कि मैंने कहा सरकार की निगाह का दायरा महदूद तो नहीं, ऐसा पैमाना है कि जो सरकार की निगाह मुबारक के दायरे को की हद बंदी कर सके, फकत कितना सबब है इन्हें कादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। हुब्बे आले बैत का पूछना है, हुब्बे इमाम हुसैन का पूछना है, ज़करत हक से पूछ, हमसे पूछ। आला हज़रत ने कितनी किताबें लिखी है, कमो बेश 1000 से ज़ायद कुतुब लिखी। उलमा बैठे, इनके सामने जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि आला हज़रत ने किसी किताब को उठाकर ये नहीं कहा कि ये मेरी बख्शिश का जरिया है। सुनना, अब ये यहां से मैं बड़े पते की बात कर रहा हूं, बड़े पते की बात कर रहा हूं। सुनिए, अगर इस बात को तूने अपने जहन से बांध लिया ना, अपने दिल में लगा लिया, जगह दे दी, तो बेड़ा इधर भी पार है तो बेड़ा उधर भी पार है। किसी किताब को उठाकर या किसी किताब को दिखाकर आपने नहीं कहा कि इस किताब की वजह से मेरी बख्शिश हो, लेकिन आला हज़रत अपनी वसाया शरीफ के अंदर और अपनी कुतुब के अंदर जा बजा मकामात पर एक जुमला लिखते हैं। सुनना, एक जुमला लिखते हैं, वो जुमला ये क्या फरमाते हैं कि अहमद रजा सादात का खाना ज़ाद है। आपको ये लफ्ज़ समझ नहीं आएगा खाना ज़ाद, मैं आपको समझाता हूँ खाना ज़ाद का। एक कार छोटे छोटे बच्चे नहीं रखे होंगे काम करने आने, एक पुत्र जरा सब्जी फड़ लिया, एक पुत्र जाए जरा दही लिया, मेरी गड्डी के टायर साफ कर दे, गड्डी धो दे, आप कार झाड़ू ला दे, इधर मोटर चला दे, इधर जनरेटर चला दे, इधर मेरे बच्चे के जूते साफ, मेरे जूते साफ कर दे, कार झाड़ू ला दे, पोछा ला दे। तो ये जो खाना ज़ाद होता है ना, उसको कहते हैं ये खाना ज़ाद, उर्दू का लफ्ज़ है। इसका माना पंजाबी में इसको क्या कहते हैं? नहीं, पंजाबी कोई लावारिस ज़बान तो नहीं है, कुछ तो कहते होंगे जो ठेठ लफ्ज होगा। मुझे अरशद शाह साहब ने बताया था, अरशद शाह साहब बुखारी जो है, उन्होंने मुझे वो लफ्ज बताया था, मेरे जहन में मुस्ताज़र नहीं है, कोई पुराने जमाने के पंजाबी मेरे ख्याल से वो एक खास लफ्ज। तो बाहर अब लोग सोचो तसव्वुर करो, बच्चों सही को आगे रखो। कहा कि कि जो अहमद रजा को जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन है कि अहमद रजा सादात का खानाज़ाद है। क्या मतलब? कि अहमद रजा सादात के घर का झाड़ू लगाने वाला है, अहमद रजा सादात की जूतियां पॉलिश करने वाला है, अहमद रजा सादात के गाड़ी के टायर साफ करने वाला है, उनकी गाड़ी को धोने वाला है, अहमद रजा उनकी सवारी को संभालने वाला है, उनकी सवारी को देखभाल करने वाला है। खुद आला हज़रत फरमाया है, ये बात में एक किस्म का रज़ीयत है कि लो जी साजी ने क्या बात कर दी। मैंने क्या लफ्ज़ की
तर्जमा नहीं कर रहा हूं, अगर कोई गलती है तो उलमा मेरी तवज्जो मुझे दिला सकते हैं, मैं फौरन मुझे कर लूंगा। अहमद रजा सादात के घर के ये छोटे मोटे काम करने वाला यहां तक तो लिख दिया, यानी क्या मतलब कि अहमद रजा सादात का नौकर है। और आगे लिखते हैं कि सुनो, अहमद रजा को इस नौकरी पर फख्र है। और किसी किताब के बारे में अलग अलग लिखा कि ये मेरी बख्शिश का जरिया है। आगे लिखते हैं कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अहमद रजा को ये नौकरी जन्नत में लेके जाएगी, ये मेरी बख्शिश का जरिया बनेगी। मैंने कहा जकरोटा साहब, ऐसा तसव्वुर इश्क, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसा इश्क नबी पाक से और अम्बिया से। ईद का दिन होता है, ईद का दिन आता तो सरकार अदालत जो है ना, तो सबसे पहले की नमाज पढ़ने के बाद किसी से हाथ नहीं मिलाते। आप जानते थे अपने मोहल्ले के सादात को सबसे पहले जाके सैयद जादा, बड़े कम से कम उम्र आके खड़ा होता, जाके उसका हाथ चूमते और लोगों की दीगर मुरीदों की बनिस्बत सैयद जादे को डबल ईदी पेश करते और पेश करके कहते कि अगर आप कबूल फरमा ले तो आपकी जरा नवाजी होगी, तेरी सरकार में लाता है रजा। उसको चपी जो मेरा रोज है और लाडला बेटा तेरा, जरा सोचो तो सही, सुनियो, थोड़ा सा ज़हन के अंदर इस बात को बिठाओ, वो तसव्वुर, उस ज़हन के अंदर इस तसव्वुर को तो लाओ कि सरकार आला हज़रत की बात करने के बाद जो ये कहते हैं कि मैं सादात का खानाजाद। अच्छा, खानाजाद का एक माना ये भी होता है उर्दू जबान के अंदर कि जो मालिक कहेगा वो करे, गुलाम, ये सादात मेरे आका है, ये आले बैठे नबूवत मेरे आका है, मैं उनका गुलाम हूं, जो ये कहेंगे मैं करूंगा। और आगे कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं यकीन है, उम्मीद नहीं बच्चों, यकीन है कि इस वजह से अहमद रजा की बख्शिश भी की जाएगी, मग़फ़िरत भी की जाएगी। तसव्वुर इश्क, ऐसी मोहब्बत और आले बैठे अतहार का ये इश्क। अब फिर भी कहो कि ज़करोटा कहे, चाहे वो लाल दाढ़ी वाला ज़करोटा होता है, वो चिट्टी दाढ़ी वाला ज़करोटा हो, रत्ता वृक्ष हो गए या चिट्टा वृक्ष हो गए, कोई भी हो, तो मैं बातें थोड़ी सी खुली डुली करता हूँ। अकीदे के जिन्होंने लिख कर मैंने सुन्नत का अकीदा दिया, और दरअसल जाकर जो तलबा बैठे हुए कहेंगे दो कितों वाले दो वाले की पुत्र तेन पता नहीं है, असल मसला है या तू अलग उस मकाम पे पहुंचा नहीं है। तो ये अहले सुन्नत का अकीदा जिसने लिखकर सबसे पहले दिया ये वो इमाम सैयद बिन अली है। अब अली कौन है? ये अली औसत है। अली औसत को ये आले सुन्नियों का इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको कहा जाता है सुन्नी। अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, ये अली औसत है। अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, दरमियाने अली, बड़े अली इमाम अली अकबर और कम उमर अली, अब ये भी नहीं कहते छोटे अली ना, कम उमर अली इमाम अली असगर और दरमियाने अली इमाम अली औसत इमाम ज़ैनुल। इनके साहबजादे थे इमाम ज़ैद बिन अली। इन्होंने अब्बासी खुलफा के खिलाफ खुरूज किया। खुरूज हो गया। अब खुरूज किसको कहते हैं आप कहेंगे यार ये कौन सी बला है? खुरूज कहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होना। जैसे 2018 में एक व्हील चेयर वाला बाबा खड़ा हुआ था, बस इसको खुरूज कहते हैं। समझ आए? इसको खुरूज कहते हैं कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। इसको अब उन्होंने खुरूज कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। किस बात पे? कातिलीन इमाम हुसैन को हमारे हवाले करो, इस बात पर खुरूज हुआ। अब वो मैदान जंग में खड़े अपने मुरीदों के साथ इमाम ज़ैद बिन अली, जंग का मैदान, सामने इमाम हुसैन के कातिल हैं, इधर आप अपने मुरीदों के साथ खड़े। अब वो मुरीदों में से एक कहने लगा, तलवारें खींची, जब उधर से भी तलवारें खींची, अब इधर से बढ़ रहे हैं उधर से भी बढ़ रहे। इसी दौरान पीछे से एक मुरीद ने आवाज लगाई, उसने कहा ये बताओ अबू बकर उमर के बारे में क्या कहते हैं?
मैं कहता करोटा साहब, अगर तकिया जायज होता तो यहां होता, अगर तकिया जायज होता तो मैदान करबला में होता। नहीं समझे आप बात? तकिया करना अगर जायज होता, वो तकिया नहीं जो आप पीछे रखते थे, तकिया, तकिया गल विच और जिन्हें कहते हैं ना, गल जिन्हें कहते हैं गल विच और वो तकिया अगर जायज होता तो इमाम ने मैदान करबला में जिक्र नहीं किया। बोला जी मौला ने तकिया किया हुआ था, इस वजह से पहले के पीछे भी नमाजें पढ़ते, दूसरे के पीछे भी पढ़ते रहे, तीसरे के पीछे भी पढ़ते रहे, तकिया किया हुआ। मैंने कहा जिस अली का बेटा हुसैन तकिया नहीं करता, 72 कटवा देता है, ये जकरोटे से जवाब देना, तो वो अली तकिया करके तीनों के पीछे नमाजें पढ़ता रहा, तकिया करके नहीं, इनको हक समझ के इनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे। अब आप अली से सवाल बताइए क्या कहते हैं आप इनके बारे में? तो अब आप देखते भाई मिजाज लोगों की बहुतायत है यहाँ, की बड़ी लंबी उम्र है। शाह साहब आपकी गैर मौजूदगी में मैंने आपका जिक्र किया, अब वो पता नहीं क्या बात चल रही थी, आपका जिक्र हुआ खानाजाद। आपने मुझे इसका उर्दू में पंजाबी में बताया था, खानाजाद तो पंजाबी में क्या कहते हैं, की कहते हैं शाह जी, और तो हमें याद है, हाँ नहीं खानाजाद, खानाजाद शाह जी, शाह जी मुझे याद, मैं आठ सवाल पा देता है, चलो बहुत थोड़ी देर कमी, कमी, हाँ कमी कहते हैं, शुक्र याद आ गए भाई। मेरी तो मादरी जबान तो नहीं है ना, हमारी जो असली मादरी जबान है वो तो अरबी, चाहे मैं हूं चाहे शाह साहब हो। हाँ किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यह फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अरब है करबला वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। वो इमाम ज़ैद बिन अली ने कहा, मुरीदों ने कहा, अब वो मुरीदों में कोई जकरोटा था, उसने कहा बताओ। इमाम ज़ैद बिन अली ने कहा कि सुन, तू अबू बकर उमर के बारे में मेरा अकीदा पूछ रहा है? तो आपने फरमाया मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। अब उन्होंने अपनी तलवारें अंदर की, जाने लगे। मैंने कहा कूफा मिजाज लोगों की बहुतायत है यहाँ, इस शहर नामुराद से खैमे समेट में। तो अब वो जाने लगे, तो इमाम ज़ैद बिन अली ने कहा सुनो जान, अब ये इमाम ज़ैद बिन अली का अंजाम क्या हुआ ये भी आपको बता, अंजाम क्या हुआ वो भी बताता हूं आपको। अब वो जाने लगे तो आपने कहा कि सुनो तो मेरे बात बताओ, क्या कहा कि सिर्फ मैं ही इनसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे बाबा हुसैन भी इनसे मोहब्बत करते थे, और मेरे बाबा हुसैन ने खुद नहीं की, बल्कि मेरे बाबा हुसैन को मेरे दादा अली ने इनसे मोहब्बत सिखाई। अब वो जबरदस्त सीढ़ियों के नंबर पर चढ़ के जब तक साहबा पर भौंकेगा नहीं उसको पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक गंदी जबान इस्तेमाल नहीं करेगा। और सुनिए ये बात याद रखना, ये तजर्बे की बात कर रहा हूं, 40 साल उम्र हो चुकी, 6 साल उम्र अजीजत गुजर। अब वो आगे की तैयारी है, सच्ची बातें बताऊं, सच्ची बात बताऊं, ये जकरोटा के रवाफिज तुमसे उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक तुम नबी के साहबा को गालियां नहीं दोगे, खुदा की कसम। तुम इनके साथ निशिस्तों पर खास करो, तुम इनके जैसे कपड़े बने पहनो, तुम इनकी मजालिस में जाओ, तुम इनके साथ खाओ पियो, उस वक्त तक इनका दिल ठंडा नहीं होगा जब तक तुम नबी के साहबा को गालियां नहीं दोगे। जिस दिन तुमने नबी के साहबा को गालियां देना शुरू की तो कहेंगे ए साडा असली पानी, ए साडा असली पानी। तो इन लोगों को खुश करने की कोशिश ना करो, खुश उनको करो जिनको करने का हुक्म है। अब किसको खुश करने का हुक्म है? इमाम हसन को खुश करने का हुक्म, इमाम हुसैन को खुश करने का हुक्म, मौला अली को खुश करने का उससे हुक्म है। मैंने कहा जकरोटा साहब, करबला के मैदान के अंदर इमाम हुसैन नजफात सरकार का कोई एक खुतबा ऐसा दिखा है। अब वो क्या करते हैं, 10 सीढ़ियों के मिंबर पर चढ़ा होता है, आखिरी सीढ़ी पे बैठा होगा, वो सीढ़ियां भी काली, खुद भी काला, अंदर बाहर काला,
जेडे सुन रहे हैं वो भी सारे काले, अंदरों भी काले ते बाहरों भी काले, कुछ किराए ने तो कुछ पराए ने, कुछ किराए ने तो कुछ पराए, सारे बैठे हैं। तो वो आगे बैठकर इनका खून मारेगा जब तक साहबा पर तबन्ना नहीं करे, जब तक काले बैठ को मजलूम नहीं दिखाएगा। इधर से तीर आ रही है, ओहो वो डर गए, वो सईद गाजी डर गई, वो उधर से तीर आ रहा है, इमाम हुसैन का फला साथी डर गए, वो उन्होंने कहा हाय लुट गए। मैंने कहा ऐसी शहादत बयान नहीं कर, हाय हुसैन नहीं कर, बल्कि वाह हुसैन कर, ये नहीं कर। इमाम हुसैन का कोई एक खुतबा ऐसा दिखा दो, एक खुतबा ऐसा दिखा दो जिसमें इमाम हुसैन ने डर का इजहार किया। बल्कि आपने क्या कहा, आज की रात आपने क्या कहा अपने साथियों को, आपने फरमाया जिसमें जाना चला जाए, जिसमें जाना चला जाए। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे खून से इनकी आग बुझ जाएगी, इनकी नफरत की, इनकी इंतकाम की आग बुझ जाएगी, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। तो इमाम पाक तो इतना खुश होकर शहादत पेश कर रहे हैं, और तू जो है उस शान शौकत वाली शहादत को जो है वो टोटल मलिया में कर रहा है। और बेवकूफ आदमी, ये खानदान कौन सा, ये तो देख ये कौन सा खानदान है। ये मैदान ओहद के अंदर हजरत सईद शोहदा के सामने एक जो है वो काफिर आया, एक मक्का से कोई आया हुआ था, तो वो आपके सामने आया, तो उसने आकर आपको ऐसे आके गाड़ के देखा, मैंने जानना नहीं हजरत सईद शोहदा, हजरत अमीर हमजा को मैंने जानना नहीं कि इमाम हुसैन के क्या लगे, रिश्ते में क्या लगे, सईद शोहदा हजरत अमीर हमजा रिश्ते में क्या लगे, नबी पाक के सगे चचा थे ना, तो नाना भी लगे, दादा भी लगे, मौला अली के भी रिश्तेदार थे। इनको ना ऐसे आके गाड़ के देखा हजरत सईद शोहदा, तो कहा मैंने जानना नहीं है तुम। तो हजरत सईद शोहदा ने कहा कि किससे पंगा ले रहा है, पंगा किससे ले रहा है, तुझे पता नहीं है। वो देखा क्या करोगे, हजरत सईद शोहदा ने ऐसे अपनी मुबारक टांग उठाई ना, टांग उठा के उसको एक जड़ के दी ना, तो वो गिरा नीचे, जैसे गिरा ना तो आपने अपनी तलवार उसके अंदर ऐसे पैरस की, देखना ऐसे पैरस की ना, तो वो नीचे अंदर हड्डियों के अंदर पीछे कमर में फंसी, और जैसे कमर में फंसी ना तो आपने ऐसे खींच के जोर से निकाली, जैसे खींच के जोर से निकाली, वो इतनी जोर से इतनी तेजी से अंदर गई थी कि खून अंदर ही होकर खींच के जोर से निकाली तो उसका फव्वारा हजरत सईद शोहदा के चेहरे पे आया। तो आपने ऐसे अपने हाथ में तलवार पकड़े पकड़े ना ऐसे यूं किया, यूं नहीं समझ आई, तलवार पकड़े पकड़े ऐसे किया। आपने कहा जानता नहीं है मैं आजियों को पानी पिलाने वाले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, सानू नहीं समझ आई। आज वो 1.5 2 इंच के छोटे छोटे मौलवी हमें भी आके दिखा रहे हैं, उनके लिए पैगाम है, हम उसी कराने के, हम कोई जुमेरात के सही क्यों मिले। अब मौला कायनात के सामने भी इसी तरह एक आदमी आया। बस ये आखिरी कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं कि शहादत को मैं ये कह रहा हूं कि इतना ज्यादा वो डरपोक और बुज़दिल ना करो आले बैत के अफराद को। मौला कायनात के सामने भी ऐसे एक आदमी आया, उसने आपको आके अपना तारुफ पेश किया, उसने अपना तारुफ पेश किया, उसने कहा मैं फला कबीले में पैदा हुआ, फला कबीले की औरतों का दूध पिया, फला कबीले में जाकर मैंने तीरंदाजी सीखी। अब वो जो बातें करते तो बोला, जो बातें करता तो बोला नहीं करते। फिर फला कबीले में घोड़ाबाजी सीखी, फिर फला कबीले में नेजाबाजी, फिर फला कबीले में तीरंदाजी, फिर फला कबीले में मैंने तलवारबाजी सीखी, फिर फला कबीले में मैंने जो कुश्ती सीखी, फिर अब वो देखे मैं बातें कर रहा हूँ। मौला कायनात मौला ही करम करीब जो है वो वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, टाइम खत्म हो। अगर आप सिर्फ 1-2 मिनट दे दें तो मैं ये अर्ज कर दूं। आप मैं खुद खत्म कर रहा था, मैं लंबी तकरीर करने का कायल नहीं। तो वो क्या फिर मौलवी ने कहा, तो उसने आखिर में कहा फिर मैं शेर बन, तो मौलवी ने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा,
वो बड़ा टाइम लगे शेर बढ़ते, बड़ा टाइम लगे शेर बढ़ते। उसने कहा क्या मतलब? कहा मैनू मेरी मां ने जमे ही शेर है। सभी के बेटे मदीना के गवर्नर हाउस के अंदर जब इमाम पाक वापस आ रहे थे तो वलीद बिन मुगीरा और मदीने का गवर्नर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। हुसैन का कहा मुदरी तमाम आपस में खाना पूछी कर रहे थे, कुचल कुचल कर रहे। इमाम हुसैन से जा रहे थे, जाते जाते आपने से तलवार खींची। उसने कहा अनल हुसैन बिन अली के बनी अबी तालिब। रोटे को बोलो ये इबारत सही पढ़ के दिखाए, इसकी तरकीब करके दिखाए। अनल हुसैन बिन अली के बनी अबी तालिब। जानता नहीं है मैं वो हुसैन जो अली का बेटा है। तो खुदारा मेरे बच्चों, इस शहादत ठीक है कम दुख गहरे दुख का इजहार, लेकिन इन लोगों को इतना मजबूर ना शुमार करो, बुज़दिल लगने लगे। होदी कुवत जोर में लाया, बैठे मन रजाई, दुनिया तो प्यासे टुट गए थी दुनिया दे साई। पाक रुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।